हेलो गाइज, आपका अपना नीतीश। हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। चलिए गाइज, क्या इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, सबसे पहले उस मोटा मोटी वैसे बात कर लेते हैं लेक्चर में क्या हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम की गलतियां। थ्योरम में कोई गलती नहीं है, गलती हम जो करते हैं उस गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे। दूसरे उसके क्वेश्चंस कुछ करेंगे, फिर उसके बाद से दूसरी पढ़ेंगे अपन लोग कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है किसी भी कंपाउंड बॉडी मतलब एक से ज्यादा बॉडी अगर हो तो उस पर कैसे लगाएंगे, आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम या पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे। आप अच्छे से जानते हो कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम 2D और 3D के पे किसी भी अप्लाई हो सकता है, बट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ओनली 2D पे एप्लीकेबल है। ये बात आप अच्छे से जानते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपना लेक्चर। सबसे पहले मैं आपके सामने रखा हूं एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट में दो एक्सिस आपको दिख रही होंगी, जो कि दोनों आपस में पैरेलल है, एक्सिस 1 और एक्सिस 2, ये दोनों आपस में पैरेलल है। अब मैंने क्या पूछा, और एक का जो आई है गिवन है, I2 अपने को फाइंड करना है। तो जैसे मैंने बोला एक गिवन है और दोनों आपस में पैरेलल है, तो हमारे मन में क्या ख्याल है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। जबकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, अगर दो एक्सिस आपस में पैरेलल हो तो उनका जो अगर एक गिवन है तो I इक्वल टू आई प्लस एम डी स्क्वायर, बीच का सेपरेशन है, ये आपने पढ़ा है और आपके मन में भी यही आ रहा होगा। बट ये थ्योरम आधी अधूरी है, आप थ्योरम आधी अधूरी है जो आपको आधी अधूरी पता है। एक्चुअल क्या है, एक्चुअल सुने। अगर आप ऐसा लिख रहे हैं तो गलत कर रहे हैं कि I2 इज इक्वल टू I1 प्लस एम डी स्क्वायर। ये बात आप समझ लें कि ये जो आपने चीज लिखी है ना, अगर जिन बच्चों ने इसको ऐसे अप्रोच करा है वो गलत है। सबसे पहले बता दूं, एक क्या है, गलती है। तो सही कैसे करना है, देखिए गाइज, आप ये समझिए, जब थ्योरम हमने पढ़ा था पैरेलल एक्सिस थ्योरम, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो भी अपना I2 होगा वो सबसे पहले तो ICOM प्लस एम डी स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है भाई। हमने ये पढ़ा है ना कि वो ऊपर वाला पढ़ा था, हमने ICOM प्लस एम डी स्क्वायर पढ़ा था, ठीक है। किसी एक अबाउट मोमेंट निकालना है तो I इक्वल टू ICOM प्लस एम डी स्क्वायर, ये हमें थ्योरम में बताया गया है। तो अब जो एक्सिस तो पैरेलल हैं, बट ये जरूरी होना चाहिए कि एक जो एक्सिस हो सेंटर ऑफ बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए। ध्यान से सुने, अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको लगाना है तो उसमें जरूरी है कि दोनों एक्सिस आपस में पैरेलल हो और जो उसमें से कम एक एक्सिस उसके बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए, तभी आप थ्योरम लगा सकते हैं, अदरवाइज थ्योरम नहीं लगा सकते। आप ये बात अच्छे से अपने मन में बैठा लें। अब आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को, कुछ स्टेप में आपको बता दो, 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में हम उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे जिसके अबाउट गिवन है। कैसे करना है, आप क्या करें, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास आपको मोस्टली पता होता है, किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास, तो आर्बिट्री बॉडी मैंने ली है तो मैं मान लेता हूँ इस पूरे बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है सेंटर ऑफ मास। तो अगर इसका ये दूरी D1 है इस साइड की और इस साइड की दूरी D2 है, तो हम सबसे पहले मेरा अप्रोच रहेगा कि उसके अबाउट सेंटर ऑफ मास लिखूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं जिसके अबाउट अपने को पता है, ठीक है, ICOM की मदद से। तो क्या मैं बोलना चाहता हूँ आप समझ नहीं रहे हो, अगर देखो समझाता हूँ मैं। अगर मैं I1 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने की कोशिश करूँ, I2 को मैंने ढक लिया, I2 मेरे सामने है ही नहीं ऐसा मान लो, तो मैं क्या करा, I1 और जो ICOM वाला है इसकी बात कर लेते हैं, ये क्या है, ICOM। तो इसमें दोनों पे थ्योरम लगाया मैंने, इस पे लिखा I1 इक्वल टू ICOM प्लस एम D1 स्क्वायर। गॉट माई पॉइंट, ओके। अब अगर यहाँ से आप ICOM निकाल पा रहे हो क्या, देखो ICOM की वैल्यू कितनी हो गई, ICOM इक्वल टू I1 माइनस एम D1 स्क्वायर। एक बार आपका ICOM आ गया तो आप क्या करेंगे, स्टेप 2 की तरफ मूव कर जाएंगे। स्टेप 2 में क्या करना है, अब जिसके अबाउट आपसे पूछा हुआ उसके अबाउट आपको सॉल्व करना है। अपने को पूछा है 2 के अबाउट, तो अब वापस से 2 के अबाउट क्या लगाते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो I2 इज इक्वल टू ICOM प्लस एम D2 स्क्वायर। D2 का समझ में है क्योंकि अब ले रहा हूं मैं 2 और ICOM वाली एक्सिस ले रहा हूं, तो उनके बीच की सेपरेशन कितनी है, D2 है। तो यहाँ पे हो गया I2 प्लस ICOM प्लस एम डी स्क्वायर। अब आप क्या करें, यहाँ पे ICOM की वैल्यू पुट कर दे। ICOM की वैल्यू कितनी है, I1 माइनस एम D1 स्क्वायर प्लस एम D2 स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा,
अब इस पे क्वेश्चन कहते होते हैं प्यारे से, देखिए प्यारा क्वेश्चन होगा और आप फटाक से गलतियां करेंगे। देखिए अगर मैं आपको ऑप्शन दे दूं, ऑप्शन में भी आप गलत करेंगे। चलिए ऑप्शन नहीं देता, आपको ऐसे समझा के देता। मैंने क्या बोला कि इस बॉडी का रिंग है, रिंग का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ एनर्जी आप निकाल के मेरे को बता दो। अगर आपको थ्योरम समझ में आया, गलतियां समझ में आए तो स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें, नहीं तो देखिए मैं कैसे समझा रहा हूँ। आप ये बात जानते हैं कि गलती क्या है। देखिए सबसे पहले मैं गलत बताता हूँ। गलत हमारी सोच वो कैसे है भाई, देखो इसके अबाउट अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का पता है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I=mr²। सही बोल रहा हूँ। अब हमने क्या देखा, दो एक्सिस पैरेलल आपस में है, तो मैंने फटाक से लिखा अगर इसके अबाउट लिखना है तो I=mr² प्लस उनकी बीच की दूरी, वो भी md², तो वो भी mr²। आंसर कितना आ गया 2mr²। जबकि ये चीज क्या है भाई, ये गलत है। ये क्या है, गलत है। तो आपको क्या करना, वापस से वही कहानी करनी है कि आपको सेंटर ऑफ मास इस बॉडी का निकालना पड़ेगा। निकालना क्या, आपको लर्न होगा सेंटर ऑफ मास। नहीं लर्न है, मैंने लर्न करने का ट्रिक भी बनाया हुआ है, आप जाके वहां पे देखें कैसे। देखिए मैंने ट्रिक बनाया है कि कोरोना टाइम होम में रहो, फॉलो सेफ डिस्टेंसिंग। तो इस लेक्चर के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा उसका लिंक, जाके आप उसको विजिट करें और देख लें। तो आपके अकॉर्डिंग कोरोना टाइम होम में रहो, फॉलो सेफ डिस्टेंसिंग। कोरोना मतलब कोन, कौन सा कोन, सॉलिड कोन। टाइम मतलब ट्रायंगुलर प्लेट या होलो कोन। कोरोना टाइम होम में रहो, एच मतलब होलो हेमिस्फीयर, होम में रहो, फॉलो सेफ डिस्टेंसिंग। फॉलो सेफ डिस्टेंसिंग मतलब सेफ मतलब क्या होगा, सॉलिड होलो हेमिस्फीयर और सेफ डिस्टेंसिंग, डी मतलब डिस्क हो गया, ठीक है। अच्छा और आर भी बीच में, रिंग भी आया था बीच में, ठीक है ना। कोरोना टाइम होम में रहो, रहो मतलब आर मतलब रिंग, रिंग में क्या होता है। अब कैसे फिल करना है आपको मैंने वापस वहाँ बताया हुआ है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसका वाई-सी-एम। देखिए इसका वाई-सी-एम कितना होगा, मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे वाई-सी-एम = 2r/π होता है, ठीक है। आपको उम्मीद करता हूँ याद होगा, नहीं याद होगा तो जो मैंने बताया लेक्चर जाके देखें। आपको मुश्किल से 5 मिनट का मैंने लेक्चर बनाया है, ठीक है। 5 मिनट में आपको पूरा सेंटर ऑफ मास लर्न हो जाएगा। चलिए एक बार अगर आपका सेंटर ऑफ मास बॉडी का आ गया तो अपने ये सेंटर ऑफ मास है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I/m है भैया। तो हम क्या करते हैं, इस नीचे इस बॉडी इसके इस एक्सिस और इस एक्सिस के अबाउट क्या लगा लेते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लेते हैं भैया। तो हम क्या करेंगे, I = इसको मैं I2 बोल देता हूँ, इसको मैं I1 बोल देता हूँ। तो I1 = कितना हो जाएगा, I/COM + md², ठीक है। अच्छा भैया तो I1 = देखिए I/COM तो अपने को नहीं पता है, बट I1 जरूर पता है। I1 कितना है, mr², कितना है, ये है अपना भाई mr² प्लस md²। अच्छा d कितना है भैया, d यहाँ पे 2r/π है, 2r/π का होल स्क्वायर। क्या यहाँ से I/COM नहीं निकाल पाएंगे आप, ठीक है। आपका अगर एक बार I/COM आ गया तो अब वापस से क्या करें, स्टेप सेकंड की तरफ मूव कर जाएं। ये अपना क्या था, फर्स्ट ऊपर वाला, ये था अपना स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकंड की तरफ मूव करें। स्टेप सेकंड क्या कहता है, स्टेप सेकंड कहता है कि आप इसके अगर एक बार I/COM ने आपने निकाल लिया, I/COM निकालने के बाद से आप उस एक्सिस के पास चले जाएं जिसके अबाउट आपको एक्चुअल में निकालना था। तो आप चले जाएंगे I2 के पास, तो I2 = हो जाएगा I/COM + md, मतलब d कितना हो जाएगा इसका, ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी r-2r/π, तो r-2r/π का होल स्क्वायर, ओके। चलिए अब इसको सॉल्व कर दे भैया। तो I2 = I/COM कितना हो जाएगा, I/COM हो जाएगा mr² - m2r/π का होल स्क्वायर प्लस mr-2r/π का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने पे जो भी अपना आंसर है यही अपना आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया, आपको समझ में आया होगा। चलिए गाइज अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस पर हम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है वो है डिस्क का, ठीक है। चलिए आप वापस ट्राई करिए। अगर सेंटर ऑफ मास आपको डिस्क का नहीं पता होता है, 4r/3π कितना होता है, 4r/3π। अब सॉल्व करने की कोशिश करिए स्क्रीन पॉज करके। चलिए अब मैं बताता हूँ भाई, ये तो गलत है वो मैं लिख दे रहा हूँ,
गलती क्या हो, गलती लिख देता हूँ। जो अपना गलती है मान लेते हैं इसके अबाउट I1 है और इसके अबाउट I2 जो अपने को निकालना है। तो भैया गलती तो ये है I2 इजकल टू mr स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस mr स्क्वायर। ये तो गलत है, ये तो गलत है भैया, ठीक है, ये तो फिक्स हो गया। अब अपने को जो करना है वो देख लेते हैं। अपने को इसका सेंटर ऑफ मास लिखना है जो कि कितना दूरी पे है, ए है 4r/3 पाई, 4r/3 पाई। अगर 4r/3 पाई पे है, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट करेंगे। देखिए स्टेप फर्स्ट क्या करता है, स्टेप फर्स्ट कहता है भैया कि आप इसका I1 लिखें, ICM आपको निकल जाएगा। तो आप लिखे I1 इजिकल टू ICM प्लस md²। डी कौन सा लूंगा मैं, ए वाली दूरी लूंगा, वो कितना है 4r/3 पाई का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके मदद से क्या क्या निकाल लेंगे आप, ICM निकाल लेंगे। तो ICM इजिकल टू, अच्छा ICM कितना, I1 कितना है भाई, I1 अपना है mr²/2, क्योंकि डिस्क का यही होता है, डिस्क का मोमेंटम ऐसे कितना होता है mr²/2। तो हो जाएगा mr² डिवाइड ओवर 2 माइनस m4r/3 पाई का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब अपने क्या निकालना था, I2 निकालना था। तो अब क्या करेंगे अपन लोग, कलर में ए ले लेता, ठीक है। अब वापस स्टेप सेकेंड में क्या करेंगे, स्टेप सेकेंड में करने वाले हैं, देखिए स्टेप सेकेंड में अपन लोगों का ए दूरी निकालना है, ए वाली दूरी, ठीक है। अब इसके ए वाले एक्सिस और इसके आउट लगाना अपने को, तो ए हो जाएगा I2 इजिकल टू ICM प्लस mr-4r/3 पाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ICM की वैल्यू पुट कर दें और आपका आंसर आ जाए, कितना ICM की वैल्यू mr² डिवाइड ओवर 2 माइनस m4r/3 पाई का होल स्क्वायर प्लस mr-4r/3 पाई का होल स्क्वायर। ओके गाइज, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी एक तरह से हम गलत करते हैं, और अगर आपको भरोसा है तो स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें। अब क्या इसमें दे रखा है, एक डायगोनल दे रखी है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हमने, अगर आपको ध्यान होगा तो हमने पढ़ा है किसी भी डायगोनल अगर ट्रायंगुलर प्लेट है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इक्वल टू mh² डिवाइड बाई 6, वेर h क्या है, हाइट है ट्रायंगल का, ट्रायंगुलर प्लेट का हाइट है h, यही पढ़ा हमने हम लोगों ने। अच्छा अब इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, पहली बात ये आप गलत समझ ले, जो गलती है सबसे पहली बात, इसके आप डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर नहीं होते किसी भी रेक्टेंगल के। तो अगर आप डायगोनल का h मानना चाहते हैं तो गलत है, डायगोनल वाले को h नहीं मानेंगे। तो कैसे करना है आप ये समझे, तब अपने को अटेम्प्ट करना है इसको। सबसे पहले आपका h हो गया, ये बात समझ में आई। तो आपको h निकालना है और h की वैल्यू कैसे निकालना वो मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए अब हम h निकालने की कोशिश करेंगे। एक बात ध्यान दें कि जो अपना ये ऊपर वाला ट्रायंगल है, ये ऊपर वाला ट्रायंगल, अगर मैं इसका एरिया निकाल के डबल कर दूं तो रेक्टेंगल के एरिया के बाद इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। ए वाला ट्रायंगल का एरिया निकाल के डबल कर दूं, ठीक है, वही करूंगा मैं। देखिए उसका मैं एरिया निकाल रहा हूं, तो हाफ इंटू बेस, अच्छा बेस की वैल्यू बताया जरा, रूट ओवर a² प्लस b² हाइपोटेनस है, तो हो जाएगा a² प्लस b² रूट ओवर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट h है, अच्छा इंटू 2, इसका डबल कर दिया, किसके एरिया के बराबर, रेक्टेंगल के एरिया के बराबर हो गया। वो कितना होता है, AB होता है। अब यहाँ से h निकाल लें, तो ये 2 ने 2 को मार दिया, यहाँ से h की वैल्यू जो आ गई वो आई AB डिवाइड ओवर रूट ओवर a² प्लस b²। अगर आपके सामने एक बार अगर AB आ गया ना तो आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक है। अगर आपने एक बार AB निकाल लिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व है भैया, ठीक है। AB आपका आ गया, ठीक है, सॉरी अगर h आ गया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए h अगर आ गया अपना, तो आप क्या करेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे। देखिए एक कुछ मास इसमें m/2 चला गया और कुछ मास m/2 इसका चला गया, ठीक है, आधा आधा मास डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हम एक का निकाल लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका डबल करें, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी होती है। तो I इक्वल टू 2I
1 कर लेते हैं, ठीक है ना। तो I1 पहले लिख लेते हैं, I1 कितना होगा, तो I1 इज इक्वल टू m/2 h स्क्वायर डिवाइड बाई 6। तो h स्क्वायर कितना है, h स्क्वायर है अपना a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइड ओवर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इंटू 6 इंटू 1/6। अब अपने को क्या निकालना, i निकालना है। तो i इम्प्लाइज दैट अपना 2 टाइम से करेंगे, 2 से 2 मर जाएगा, ये हो जाएगा m a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइड ओवर 6 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है और इसको आप ध्यान से आपको समझने की जरूरत है। इसमें भी आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम का ही यूज करना है और कैसे यूज करना वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखिए, इसमें जो अपने को प्रॉब्लम है ना कि हम जो थ्योरम अप्लाई करते हैं इसमें आपको परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों थ्योरम एक ही साथ अप्लाई होंगे, तो इसलिए आपको ध्यान समझने की जरूरत है इसमें। इसका डायग्राम मैं अलग से बना देता जिससे हमें क्लियरिटी हो जाएगी। चलिए, इसका डायग्राम पहले अलग से बनाते हैं। एक स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे इसकी डायगोनल है, एक्चुअली डायगोनल होनी चाहिए थी, इसकी डायगोनल है। और जो लाइन है ना, इससे एक्सिस जो है 15 डिग्री एंगल बना के ऐसे निकल रही है, ठीक है, जो डॉट डॉट बना रखा है ये चीज, ठीक है। एंगल कितना दे रखा है भैया, एंगल दे रखा है 15 डिग्री, ठीक है। अब अपने को ये बात बताए मुझे कि ए वाला एंगल कितना है, 45 डिग्री, इसमें नो डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब अपने को देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। अब अपने को लगाना है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो सबसे पहले इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें। देखिए, लाइन इसकी पैरेलल ड्रॉ करें, तो इसके पैरेलल लाइन देखिए ये कुछ इस तरीके से होगा। इसको शिफ्ट करें, ऐसे नीचे शिफ्ट करेंगे तो इस तरीके से आएगा, ऐसे, ठीक है। ए लाइन हो गई इसके पैरेलल, और एक और लाइन ड्रॉ करिए इसके पैरेलल में, और देखिए वो लाइन कैसे होगी, ये उसके लाइन ये भी पैरेलल हो गए, ये 2 लाइन। लेकिन अपने को जो काम आएगा ना, ए वाली लाइन काम में आएगी, ए वाली लाइन काम में आएगी, ठीक है। ए वाली लाइन काम में नहीं आएगी, वो मैं क्यों बता रहा हूँ, इस वाली लाइन को बनाने का क्या मतलब वो सिखा रहा हूँ मैं। इस वाली लाइन का मतलब क्या है कि अगर आपको याद होगा तो कोई भी रेक्टेंगल होता था, स्क्वायर, रेक्टेंगल स्क्वायर होता था, स्क्वायर रिंग या फिर डिस्क होता था, उसको जो 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड करेंगे, दोनों पार्ट अगर हाफ हाफ है तो दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होते थे। तो मैं बोलूँगा ए भी इक्वल पार्ट में और ए इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, क्योंकि दोनों हाफ हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। इसके अबाउट आई, इसके अबाउट आई। हम जानते हैं कि किसी भी स्क्वायर के अबाउट होता है ma स्क्वायर बाई 6। ए क्या है, साइड की लेंथ है, ठीक है, ma स्क्वायर बाई 6। अब तो एक का कितना हो जाएगा, एक का हो जाएगा ma स्क्वायर बाई 12, ठीक है। तो इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं बोलूँ इसके अबाउट, तो I इक्वल टू m, ए कितना उसका l दे रखा है, तो ml स्क्वायर डिवाइड बाई 12, एक के अबाउट। बोले ये बात हजम हुई कि नहीं हुई, ये बात हजम हुई नहीं हजम हुई तो प्रीवियस क्लास का एक लेक्चर देखे, उसमें मैंने बताया है किसी भी रिंग का अगर आपको सेंटर ऑफ मास एक्सिस के निकालना है तो अगर एक एक्सिस दे रखा है तो एक और एक्सिस बनाए जो उसके परपेंडिकुलर हो और दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, और दोनों का प्लस करने पे जो उसके सेंटर से पास होगा लाइन, उसे कहते हैं पैरेलल एक्सिस, सॉरी हाँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से मैंने लगाया था। क्या लगाया था, देखिए वो क्या कहता है, वो कहता है I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है ना। I3 क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर, I1 I2 आपस में परपेंडिकुलर। तो इसमें मैंने 2 परपेंडिकुलर बनाए थे I1 I2 जो कि इक्वल थे दोनों, तो यहाँ पर गया I3 कितना है, ma स्क्वायर बाई 6। I3 कितना है, ma स्क्वायर, देखिए मैं कर ही देता है यहाँ पे, ये है ma स्क्वायर डिवाइड ओवर 6 इक्वल टू 2y, यहाँ पे I कितना आ गया, ma स्क्वायर बाई 12। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अब आगे करते हैं। अब अपना मेन जो टारगेट है ना h निकालना। अब h कैसे निकालेंगे वो आप समझे बात को।
देखिए h निकालने के लिए हम इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब इस पे भी 90 होना चाहिए, इस वाले लाइन पे भी 90 हो और इस वाले लाइन पे भी 90 हो, तभी तो पैरेलल होंगे। और यही अपना क्या है, डी है बीच की, यही क्या है, बीच का डी है। तो अब क्या करेंगे भैया, अब अपने को डी निकालना है। देखिए ध्यान से, अगर ये एंगल 45 है, 15 है, तो दोनों मिलकर कितने हो गए, 60, और जबकि ये तीनों मिलकर 90 होना चाहिए, तो ये कितना एंगल हो गया, 30 हो गया। कितना हो गया, 30, और 90 के सामने का हाइपो होता है। तो इस ट्रायंगल को मैं अलग से बना रहा हूँ, देखिए ध्यान से, टेढ़ा ही बनाता कि अपने को समझ में थोड़ा आएगा। देखिए ए एंगल आ गया अपना 30, और ये चीज़ अपने को नहीं पता जो कि अपना h है, ठीक है, और ये चीज़ जरूर पता है a/√2 है। अच्छा ए कैसे पता हुआ भाई, ये ऐसे पता हुआ है कि अगर ये साइड a है, ये भी साइड a है, मतलब l है, तो a साइड l है, a कितना होगा, l√2, l रूट या √2l, और √2l का आधा आधा पार्ट में डिवाइड होगा, तो √2l डिवाइड बाई 2 मतलब कितना हो जाएगा, रूट ने रूट को मार दिया तो कितना हो गया, l/√2, ठीक है। तो l/√2 हो जाएगा इसकी हाइट, तो l कितना है, a है ना, तो इसका हो जाएगा l/√2। अब अपने को क्या चाहिए, अब इसका बेस चाहिए, तो क्या लगा दूंगा, cos थीटा, तो cos थीटा इजकल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो h/l/√2। तो यहाँ से आपका h आ गया, h इजकल टू l/√2 cos 30, cos 30 की वैल्यू बोले √3/2। तो अपना h की वैल्यू कितनी हो गई, h की वैल्यू हो गई √3/2√2l, ये अपना h का वैल्यू हो गया। एक बार अगर आपका h का वैल्यू आ गया तो आप आगे सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये अपना h आ गया, अब क्या करेंगे भैया, अब देखिए वही वापस से h आने के बाद से अब इसका आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दें। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि I इजिकल टू आई स्क्वायर प्लस md², ये थ्योरम कहता है। क्या इन दोनों एक्सिस में से कोई एक्सिस है जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, हाँ जी बिल्कुल है। जो रेड वाली एक्सिस है वो कहाँ से पास कर रही है, इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, तो यही अपना क्या हो जाएगा, ICM हो जाएगा। तो ये क्या चीज़ है, ICM अपना हो गया, ठीक है। अच्छा तो ICM तो अपना I हो गया, I इजकल टू md², मतलब कि कितना, ml²/12, ml²/12 प्लस md² d कितना है यहाँ पे, जो h मैंने लिया है d की, तो एक हो गया, इसको h बोल दो कि कंफ्यूजन ना हो, ये अपना क्या है mh², ठीक है ना। अच्छा h क्या है यहाँ पे भाई, h है उसका स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर 3/8 हो जाएगा, और l², बात समझ में आई। अब इसको सॉल्व कर ले, तो I इजकल टू LCM दोनों में हो जाएगा 24, ठीक है, और ये 12×2 ml² प्लस ये हो जाएगा 9ml², ये कितना हो जाएगा, I इजकल टू 11 ml² डिवाइड ओवर 24, ये अपना हो जाएगा आंसर, ठीक है। 11 ml²/24 ऑप्शन है, हाँ जी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके बच्चों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, अच्छा क्वेश्चन नहीं है अब तो, अब थ्योरी है। अब थ्योरी क्या है, किसी भी कंपाउंड बॉडी, मतलब दो या दो से अधिक कोई बॉडी है, उसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे ये सीखेंगे। देखिए दो ऑब्जेक्ट मैंने लिया है, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, इनकी दोनों के एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस हैं, जो कॉमन एक्सिस हम बोल सकते हैं, इनकी कॉमन एक्सिस एक्स वाई है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो बॉडी ए का एक्स वाई के एक्सिस के लॉन्ग हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर बॉडी बी का एक्स वाई के लॉन्ग हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो हमने बोला आइए क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट मतलब बॉडी ए अबाउट एक्स वाई एक्सिस के अबाउट बॉडी ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कॉल्ड आई बी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी बी अबाउट एक्स वाई एक्सिस। तो I1 आई बी आ गया उस एक ही एक्सिस के अबाउट, अब दोनों को बाद में क्या कर ले, प्लस कर ले। यही अपना कंपाउंड बॉडी का सिस्टम कहलाता है। दो बॉडी का कंपाउंड अगर है तो उसको ऐड कर ले, मतलब ऐसा क्यों करें, क्योंकि ये दोनों स्केलर क्वांटिटी होती है, डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई भी खतरा नहीं है। तो आप देखें
अगर एक क्वेश्चन में लिया है दो रॉड है, दो एक दूसरे के 90 डिग्री पे क्लैम्प्ड हैं, ठीक है। अब इसका हमें इस हिंज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों कैसे अटेम्प्ट करेंगे। हमें जो अभी सीखा था, हमने सीखा था किसी एक एक्सिस के अबाउट आप क्या करें, किसी एक कॉमन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों बॉडी का लिख के आपस में ऐड कर लें। इसके क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले तरीका मैं बताता हूं जो जस्ट अभी बता के गया उससे, फिर बाद में बताऊंगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के वजह से। देखिए अब क्या करेंगे, जो एक कॉमन एक्सिस है ना अपना, ये चीज, इसके अबाउट ए बॉडी हम 1 बोल लेते हैं, इस बॉडी एक्स को बॉडी हम 2 बोल लेते हैं। तो मैं बोलूँगा जो एक्सिस है, ठीक है ना, इस एक्सिस के अबाउट बॉडी 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं कि I1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा ml² डिवाइड ओवर 3, ठीक है ना, किसी रॉड के 1 एंड के अबाउट, ठीक है। अच्छा इसका निकालेंगे बॉडी 2 का। बॉडी 2 का कैसे निकालना है भैया, ये तो हमें कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा, तो हम घबराएंगे नहीं, सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसके अबाउट निकालना है, सबसे पहले इससे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएं। इसका हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना हमें आता है अच्छे से। क्या इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, उसके अबाउट कितना होता है ml²/12। तो क्या हमने दो एक्सिस ले ली जो एक आपस में पैरेलल है और एक सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, इन दोनों के बीच क्या लगा लेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई हम कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अब इनके बीच की दूरी भी निकालना अपने को पड़ेगा। तो दूरी निकालना एक बड़ा टास्क नहीं है, हम दूरी निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा दूरी कैसे निकालेंगे भैया, देखिए ये अपना है l/2 और ये अपना है l, ठीक है। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, √/l² + l²/4 रूट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे d = √/l² डिवाइड ओवर 4 प्लस l² implies that 5l² डिवाइड बाई 4 = कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना l/2 √/5, ठीक है। l/2 √/5 अपना हो जाएगा इसका d, l/2 √/5। अगर एक बार d आ गया तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना इतना टफ नहीं है। तो I1 अपने लिख लिए हम लोग, I2 भी लिख लेते हैं। देखिए I2 लिखने के लिए हम करेंगे I2 = इसके अबाउट, ठीक है ना, इस बॉडी का। तो I2 = हम लिख रहे हैं I स्वयं जो अपना आया था ml² डिवाइड बाई 12 प्लस md²। d कितना है, d की वैल्यू है l² डिवाइड बाई 4 × 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, आगे स्पेस है, हाँ जी बिल्कुल स्पेस है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, यहीं पे हम एक I2 लिख सकते हैं। I2 = हो जाएगा ml² डिवाइड बाई 12 प्लस 5ml² डिवाइड ओवर 4। अब इसका LCM कितना हो जाएगा, 12 LCM हो जाएगा। तो LCM मैंने क्या ले लिया 12, ये हो जाएगा अपना ml² और ये हो जाएगा 15, ठीक है। तो ml² प्लस 15 ml², ठीक है, और 15 ml² तो हो जाएगा अपना 16 ml² डिवाइड बाई 12। अब इसको कट कर लेंगे 4 से, तो I जो आ जाएगा वो अपना आ जाए। अच्छा कुछ हमने छोड़ा तो नहीं ना, अभी तो I2 निकाल रहे हैं अपन लोग। तो I2 = अपना आ जाएगा 4 से कट हो जाएगा, 4 4 जा 4 3 जा, तो 4/3 ml², ये अपना I2 आ गया। हमें तो I निकालना था, तो भैया हमने बोला था I आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा I = I1 + I2 कर देंगे, ठीक है। यही तो कंपाउंड बॉडी का सिस्टम है भैया। तो I1 + I2। अच्छा I1 कितना था ml²/3 और ये कितना है 4 ml²/3, तो कितना हो गया 5 ml² डिवाइड ओवर 3, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसके दूसरे तरीके की बात करते हैं। और क्या उसका तरीका है कि देखिए दो एक्सिस है। मैंने क्या करा है, सबसे पहले कि एक रॉड का जो हिंज है ना, हिंज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको निकालना है तो वहाँ पे दो एक्सिस ड्रॉ करें जो आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर हों।
और जो प्लेन होना चाहिए उसके परपेंडिकुलर, जो प्लेन अपना है इस रॉड का, उसके परपेंडिकुलर एक तीसरा एक्सिस होना चाहिए जो हम I3 बोलेंगे। तभी तो हम बोल पाएंगे कि I3 इक्वल टू I1 प्लस I2। यही क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की, यही अपनी एक मिनट इसको लिख देते हैं वापस से, यही अपना क्या होता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है। चलिए एक बार I1 निकाले और I2 निकाले। तो अगर मैं I1 की बात करूं, चलिए I1 की अगर मैं बात करता हूं तो I1 देखा ये 0 प्लस इसके अबाउट हो जाएगा ml² डिवाइड बाई 3। I1 के अबाउट इस एक्सिस फर्स्ट के अबाउट लिखा मैंने 0 प्लस ml²। अच्छा ऐसे मैं I2 लिख रहा हूँ, देखिए I2 के लिए अपनी ये एक्सिस हो गई, इसके अबाउट लिख रहा हूँ ml² प्लस ml² डिवाइड बाई 3। ठीक है, ये अपना हो गया I1 प्लस I2। अब दोनों को प्लस कर दें तो I3 इजिकल टू सॉल्व करने पे आ जाएगा 5 ml² बाई 3, जो कि प्रीवियस आंसर से मैच खा रहा है। ठीक है, दोनों तरीके सही है, आपको जो तरीका समझ में आया उससे हम करें। ठीक है, मैंने क्या करा, I1 के अबाउट निकाल लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया किया, और I2 के अबाउट मतलब एक्सिस 2 के अबाउट एक्सिस 1 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों ही बॉडी का निकाल लिया, और बाद में हमने क्या करा, प्लस करा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है जो कि ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक रिंग है, उस रिंग में जैसे क्या है, एक रिंग ऐसे है और एक रिंग है इस ऐसे है, और एक रिंग जो है अपना इस तरीके से है, दोनों आपस में फंसे हुए हैं। और इस वाले रिंग का जो ए वाला एक रिंग था उसके इस यहाँ के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जो ऊपर वाले हिंज पॉइंट है। देखिए कैसे करेंगे, आप लगाएंगे इसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, उससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है, आपको अगर याद होगा तो मैंने रिंग का बताया था, कोई भी अगर रिंग है, मैंने आपको जस्ट बता रहा हूँ, एक रिंग अगर है, अगर रिंग के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है और वो भी एक्सिस ऐसे ऐसे है, तब आप कैसे लिखेंगे मोमेंट जो सेंटर से पास होती हैं। तो मैंने आपको सिखाया था इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसका भी I होगा, इसका भी I होगा, और I इक्वल टू 2I के इक्वल होगा, क्योंकि इसमें क्या लगा रहे हैं, इसमें लगा रहे हैं हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो मैंने यहाँ पे जो एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 हम लिखना जानते हैं, वो होता है mr²। ठीक है, तो यहाँ पे I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, जो कि आपस में इक्वल है, तो I3 इक्वल टू 2I, और यहाँ पे 2I1 या जो भी हम लिख रहे हैं, तो I1 इक्वल टू I3 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, mr² बाई 2। तो यही चीज़ मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। एक मिनट रुक जाइए। चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए भाई, हमने अभी बोला mr² बाई 2 इसके एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, mr² बाई 2, लेकिन एक्सिस कौन सी वाली लेनी है, जो इसके नीचे के साइड में ऐसे इस रिंग के ऐसे जाती है। ठीक है, इसके अबाउट भी mr² बाई 2 होगा, तो इसके अबाउट mr² बाई 2 और इसके अबाउट भी mr² बाई 2 होगा। अब इन दोनों में क्या लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या इन दोनों रिंग में से एक, जो इन दोनों रिंग जो हमने लिए हैं उसमें से जो पैरेलल एक्सिस मैंने जो ड्रॉ करे हैं, क्या उसमें से एक एक्सिस किसी भी बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, हाँ या ना? कर रही है भाई, क्योंकि इस रिंग का सेंटर ऑफ मास इसके बीच में होगा, तो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। इसका मतलब ये चीज़ क्या है, अपना आइसोयम हो गया। तो अगर आपको आइसोयम निकल आया तो अब आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम आसान हो गया। तो आप क्या लिखेंगे, I1 इस बॉडी के इसके अबाउट, ठीक है ना, I1 इजिकल टू ICOM प्लस MD², यही करेंगे। अच्छा भैया, तो I1 इजिकल टू आइसोयम कितना है, mr² डिवाइड ओवर 2 प्लस mr², r कितना है, 3r है का होल स्क्वायर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी वो कितना है, 3r है। ये तो ये हो गया। अच्छा दूसरी बात, अब क्या करेंगे, ये तो I1 आ गया, I2 भी तो निकालना था अपने को। तो I2 कैसे निकालेंगे, देखिए ये अपना I1 आ गया। अब I2 के लिए वापस वही कहानी, एक एक्सिस ऐसे मान ले और इन दोनों के बीच में लगा ले थ्योरम अपना। इसकी दूरी कितना है, d अपना r हो गया। तो आप इसमें अगर I2 निकालना चाहेंगे उसी एक्सिस के अबाउट, इसी एक्सिस के अबाउट I1 निकाला और इसी एक्सिस के अबाउट I2 निकाला, ठीक है ना। तो I1 निकाल लिया और I2 निकाल लो, बाद में दोनों को प्लस कर दिया। क्या कर रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या? सबसे पहले इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने की कोशिश करी है, जो कितना आया, ICOM प्लस MD²।
गॉट माई पॉइंट। अब मैं इसी एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, वो हो जाएगा I2 इज इक्वल टू ICM, ठीक है, फॉर सेकेंड बॉडी, फॉर फर्स्ट बॉडी फॉर सेकेंड बॉडी प्लस MR स्क्वायर, क्योंकि डी कितना है यहाँ पे R है, तो I2 इजकल टू हो जाएगा ICM कितना होगा इसका, रिंग का कितना होता है MR स्क्वायर, इस हिंज के अबाउट MR स्क्वायर होगा, कितना होगा MR स्क्वायर, ठीक है ना, और एक्सिस के अबाउट MR स्क्वायर बाई 2, ठीक है। चलिए कन्फ्यूजन होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको वापस से समझा दूंगा। देखिए अब यहाँ पे ICM कितना हो जाएगा MR स्क्वायर, कितना MR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर, इसका मतलब 2MR स्क्वायर। अब इन सबको प्लस करना है तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I कितना है भैया, I1 कितना है, I1 है अपना MR स्क्वायर बाई 2 प्लस 9MR स्क्वायर, ठीक है, ते है MR स्क्वायर बाई 2 प्लस 9MR स्क्वायर प्लस I2 है अपना, I2 है MR स्क्वायर बाई 2, ते हो गया MR स्क्वायर बाई 2। अच्छा MR स्क्वायर बाई 2 MR स्क्वायर बाई 2 हो गया, MR हो गया, ते हो जाएगा I इजकल टू 1 प्लस 9 10MR स्क्वायर। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट आ गया, ठीक है। चलिए कुछ कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुआ तो आप चेक कर लीजिएगा, बाकी मैं प्रोसेस वाइज सही मैंने करा है, ठीक है। एक बार मैं वापस से मैं भी चेक कर लेता हूँ। मैंने I1 निकाला है तो ICM प्लस, तो ICM आ गया MR स्क्वायर बाई 2 प्लस M3R का स्क्वायर 9R MR स्क्वायर, और इसका आ गया MR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर 2MR स्क्वायर, ठीक है। मैंने 2MR स्क्वायर लिखा है क्या, नहीं लिखा है, अच्छा ठीक है। यहाँ पे कितना होगा I2 2MR स्क्वायर प्लस 2MR स्क्वायर, क्योंकि आंसर मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा था, क्योंकि मैंने जो आंसर देखा था थोड़ा मैच नहीं खा रहा था। चलिए ये अपना I जो आ गया, कितना आ गया भैया, LCM में 2 ले लूँगा तो आ जाएगा, या फिर 2 9 11 और 11.5 मतलब वही 11.5 मतलब 23 बाई 2 MR स्क्वायर, ये अपना आंसर। चलिए हम कैविटी प्रॉब्लम कर रहे थे। देखिए इसमें हम कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, समझे कि कभी भी कैविटी प्रॉब्लम आपके सामने आए ना, आपको कई बार मिलेगा। अब 12th में जाएंगे तो आपको मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैट में, मैग्नेटिज्म में, वहाँ पे आपको EMI में मिलेगा। तो आपको कैसे डील करना हो मैं सिखाऊंगा वहाँ पे। अभी यहाँ समझे कि आपको सेम तरीका, टेक्निक सेम होती है दोनों को डील करने का। देखिए एक कैविटी यहाँ पे काटी गई जिसके कॉर्नर पे इस तरीके से रखी हुई है, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है R है कैविटी का। और देखिए जो हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं ना, वो चीज़ अपना क्या है, कैविटी है, नहीं जो हाईलाइट कर रहे हैं वो अपना क्या है, पूरा डिस्क है, और जो छोड़ रहे हैं वो क्या चीज़ है, कैविटी है। ये अपना डिस्क है, ठीक है। अच्छा अंदर वाला पार्ट क्या है, एक कैविटी हमने काटी है जिसकी रेडियस अपनी कितनी है, R इसकी रेडियस है, और जो इसका रेडियस वो कितना है, इसका रेडियस है 2R, और इसके अबाउट अपने को मोमेंट निकालना है, ठीक है। ये कितना है, 2R है। अब देखिए क्या करना है। अब ये दे रखा है कि जो इसका चार्ज डेंसिटी है, सॉरी चार्ज डेंसिटी में बोल दिया, डेंसिटी मास डेंसिटी, तो ये इसका सिग्मा दे रखा है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है पहले ये समझे। जब भी ऐसे क्वेश्चन कैविटी वाले आए तो आप क्या करें, हमेशा जो कैविटी वाला पार्ट है उसमें आप प्लस सिग्मा भी मान लिया करें और माइनस सिग्मा भी मान लिया करें। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अगर बात करेंगे तो प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा थोड़ा यहाँ पे फील नहीं आएगा, लेकिन जब 12th में जाएंगे तो यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू मान लेते हैं तो यहाँ पे न्यूट्रल बॉडी दिखेगी। तो उस टाइप कोई चीज़ है कि हम चार्ज की तरह हम यहाँ पे प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा अपने फायदे के लिए मान लेते हैं। अगर प्लस सिग्मा अगर देखूँ मैं तो यहाँ पे प्लस सिग्मा को पूरा एक कम्प्लीटली एक गोला बन जाएगा बड़ा वाला, जिसकी रेडियस कितनी है, 2R है। ये टोटल हो जाएगा अपना, इसका रेडियस 2R, और ये हो जाएगा प्लस सिग्मा चार्ज थे, इसमें प्लस सिग्मा चार्ज रहेंगे, और इसके अबाउट मोमेंट लिखना है जो कि I1 होगा, ठीक है। अच्छा दूसरा जो अपना है
एक और रिंग बनाएंगे, देखिए, और दूसरा है छोटा वाला गोला, उसमें जो है इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना, क्योंकि इसका सेंटर तो ये चीज़ है ना, इसके अबाउट, ये तो आर है, तो अपने को इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना, वो अपना I2 होगा। तो I1 क्या है और I2 क्या है, ये दो चीज़ अगर आप समझ गए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व है। I1 I2 आपको निकालना है और बाद में क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देना है, I=I1 + I2। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, तो I1 कैसे निकालेंगे और I2 कैसे निकालेंगे देखते हैं। I1 निकालने का तो अपने को सिंपल तरीका है भैया, क्योंकि उसमें एक ही एक्सिस है, सेंटर से पास कर दे तो, और डिस्क अगर है तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास होता है I1 = mr² डिवाइड बाई 2, m1 r²/2। अब दिक्कत है m1 से, अब m1 क्या होगा, देखिए m1 होगा I1 = सिग्मा इंटू एरिया ऑफ वन गोला। एरिया ऑफ वन गोला कितना है, π2r मतलब 4r², πr², r कितना है इसका 2r है, तो πr², इसका क्या हो गया, ये मास हो गया, m1 हो गया, इंटू r²/2। यहाँ पे r क्या है भैया, यहाँ पे r इसका 2r है, तो हो जाएगा 4r² डिवाइड ओवर 2। तो अपना I1 जो आ गया वो आया I1 = इम्प्लाइज दैट, सॉल्व करेंगे इसको, ये आ जाएगा अपना 16 और 2 जा मतलब 8 पाई सिग्मा r⁴। ठीक है, सही लिखा मैंने, 4 एक 2 से मर गया और 4 2 जा 8 पाई सिग्मा r⁴ सही है, ये अपना I1 हो गया। ऐसे I2 भी निकालेंगे। अब I2 निकालने का तकलीफ क्या है कि हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ अपना ICM है, तो वापस से वही थ्योरम लगा लेंगे, I2 = ICM + md²। तो यहाँ से मैं I2 लिख लूँगा। अच्छा, I2 में तकलीफ ये है कि यहाँ पे -m है, I2 में क्या है, यहाँ पे माइनस सिग्मा है, तो उस माइनस सिग्मा को लेकर चलेंगे। ठीक है ना, इसमें प्लस सिग्मा माना था और एक कैविटी वाले में माइनस सिग्मा आपको मानना है, क्योंकि पूरे गोले में प्लस सिग्मा, तो छोटे वाले में माइनस सिग्मा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ठीक है, सिग्मा, तो ये हो जाएगा अपना सिग्मा कितना है यहाँ पे, सिग्मा ही रहने, तो माइनस सिग्मा m, इसका m2, ठीक है ना, m2 कितना हो जाएगा, πr²। अच्छा, इंटू mr²/2, तो mr²/2 कितना हो गया, यहाँ पे r हो गया, तो r² डिवाइड ओवर 2, सेंटर ऑफ मास उसका हो गया, प्लस md², वो कितना है, प्लस m कितना है, इसको वापस लिखेंगे, सिग्मा πr², इसका m हो गया, इंटू r², r कितना है इसका, r है, मतलब d कितना है यहाँ पे, r है। अब इस सबको प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पे I2 = हो जाएगा, माइनस बाहर लिख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा πr⁴ डिवाइड बाई 2 प्लस सिग्मा πr⁴। इसको देखेंगे तो हो जाएगा 3/2 सिग्मा πr⁴ माइनस में। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, I1 और I2 को, ये अपना I1 आया था और ये I2 आया था, तो दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये अपना आ जाएगा, ऊपर ही कर देते हैं इस जगह पे। ठीक है, तो अपना हो जाएगा I = 8 पाई सिग्मा r⁴ माइनस 3/2 मतलब 1.5 बोले तो 3 सिग्मा πr⁴, मतलब कि 6.5, ठीक है ना, 6.5 मतलब 13/2 सिग्मा πr⁴, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास मॉड्यूल हो, कोटा के कंटेंट्स हो, तो उसमें आंसर क्वेश्चन होते हैं, तो आप मैच करा लीजिएगा। ठीक है, आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वापस से वही डिस्क है और कैविटी काटा हुआ है। मैं चाहूँगा कि अगर आपको समझ में आया तो आप खुद से करें। चलिए